केमिकल इंडस्ट्री उस पर भी चर्चा हुई है, साथ में जो विद्युत नीति पर भी चर्चा हुई है, कितना महत्वपूर्ण? देखिए, माननीय सदस्य अजीत राम कटवाल जी ने एक नियम 130 के तहत प्रस्ताव लाया था, जिसका हमने जवाब दिया है। और निश्चित तौर पर बिजली क्षेत्र में किस प्रकार के बदलाव आने हैं, किस प्रकार बिजली क्षेत्र में आगे बढ़ना, हमारी सरकार उस दिशा से काम कर रही है। मेरा मानना है कि हमने जो नीतियों में बदलाव किया, एक रणनीति के तहत भी किया था, और खुशी है कि हमारा जो लोगों का जो हक बनता है वो मिलना चाहिए, हमारा यही कहना है। भांग की कल्टीवेशन को लीगलाइज करने के लिए कितना महत्वपूर्ण है, कितना रेवेन्यू हम जनरेट कर पाएंगे? नहीं, भांग की कल्टीवेशन के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के विधायकों ने पिछली बार चर्चा की थी। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने उस चर्चा में बात की, उसके बाद हमारी कमेटी बनी, तो आज उस कमेटी की रिपोर्ट को 102 के तहत ले किया गया। तो हाँ, उस चर्चा में भारतीय जनता पार्टी के 4-5 विधायक, कांग्रेस के 4-5 विधायकों ने चर्चा की थी। तो उस चर्चा के बाद अब इसको हमने कैसे आगे बढ़ाना, उसके नियम होते, कानून होते। अगर हमने इसको कल्टीवेशन की इजाजत दी तो सिर्फ मेडिकल पर्पज के लिए ही हम इसको कल्टीवेशन की इजाजत है, और इंडस्ट्रियल लॉस। इसके अतिरिक्त आज जुमे की नमाज के दिन शांतिपूर्ण रहा, आपने अपील भी की थी सभी लोग, समुदाय के लोगों से, किस तरह से देखते हैं? एक इसमें सर जो महत्वपूर्ण मुद्दा है, अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन के बहुत सारे मामले पेंडिंग हैं जिनको नक्शे बाद में पास कर दिए जाते हैं। इलीगल कंस्ट्रक्शन अलग है, जैसे ननकरी में रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन से उखाड़े गए थे। तो क्या जिस तरह से मंत्री का बयान भी आया था, क्या अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन सब उखड़ जाएगी या क्या? इसको थोड़ा स्थिति स्पष्ट करना। देखिए, कोई भी सरकार है, जब अनऑथराइज्ड हो रहा था तो आंखें बंद कर लेती, चाहे कोई भी सरकारें रही, चाहे हमारी रही, चाहे कोई भी। जिस समय एक्शन लेना होता है उस समय करते नहीं, जब बन जाते हैं तो उसके बाद लेते हैं। मेरा ध्यान इसमें है कि कहीं भी कोई भविष्य में अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन करे तो उस तुरंत प्रभाव से उसको रोका जाए, किसकी जिम्मेदारी तय की जाए। अब इतनी अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शनें हो जाती है, फिर बाद में राजनीतिक दबाव पड़ता है, फिर उनको रेगुलाइज करने की बात होती है, कोई 1 स्टोरी कर देता है, 2 स्टोरी बढ़ कर देता है। आदमी के स्वभाव में कई बार ऐसा आ जाता है कि क्या पता मेरी सरकार रेगुलाइज कर देगी, राजनीतिक रूप से का लाभ लेने के लिए भी कई बार हम ऐसे फैसले कर लेते हैं। ये हमें तय करना है कि जिस समय अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन हो रही हो उस समय वहां कौन अधिकारी था। ये कुछ SOP बनाने की जरूरत है, मैं इस दिशा में जरूर काम करूंगा। जी भारत।